कंप्लीट 3 जमरात लगाएं। ये 3 इकट्ठे नहीं आएंगे जी। जी चलें, ये जो है ना, ये इनके नीचे जहां जहां ये छतरियां, इनके नीचे जमरात हैं। इधर मिना का मैदान है, इन जमरात इधर हैं। तो पहले दिन आपने सबसे पहले ये पहले को भी छोड़ देना है, इसे कहते हैं जमरा सुगरा। ये दूसरा है, इसे कहते हैं जमरा वुस्ता, दरमियाना जमरा। ये तीसरा है जमरा अकबा। ये अकबा घाटी थी जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने के लोगों ने आके आपसे बैत की थी। ये अकबा घाटी के पास है। जमरा कुबरा भी इसे कहते हैं। ये तीसरा है। इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। इसको आके 7 कंकरियां मारनी है। जब आपने यहां आना है तो आपका तलबिया खत्म हो जाएगा। जो 8 जिलहज को सुबह आपने शुरू किया था, यहां आके आपका तलबिया खत्म है। इसके बाद तकबीरात शुरू हो जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। यहां 7 कंकरियां, ये इतनी बड़ी दीवार है। आपने इसके बाएं जानब आना है, दाएं जानब से नहीं। बाएं जानब आके यहां पे कंकरियां मारनी है और हर कंकरी मारते हुए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जूते और ईंटें मारते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है। और 7 कंकरियां मारने के बाद फिर आपने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के लिए ये बात याद रखें कि कुर्बानी खुद भी की जा सकती है। कुर्बानी में अपना कायम मुकाम किसी को भी बनाया जा सकता है। नबी करीम ने दोनों काम किए। आपने 100 ऊंट कुर्बानी किए, उसमें से 63 को आपने खुद कुर्बान किया और बाकी में आपने अपना कायम मुकाम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया। 63 आपने खुद किए और बाकी 37 जो हैं वो सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी तरफ से किए। इस तरह आप खुद भी कुर्बानी कर सकते हैं, अपना कायम मुकाम किसी को भी बना सकते हैं। सऊदी हुकूमत, वहां एक बैंक है अल राजी बैंक। अल राजी बैंक का ये प्रोजेक्ट होता है कि ये आपकी तरफ से कुर्बानियां करते हैं। इनका बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है। ये आपको, आप अपनी कुर्बानी के पैसे जमा कराएंगे, आपको रसीद देंगे, उस पर वक्त दे देंगे कि फला वक्त आपकी कुर्बानी हो जाएगी। तो आप जो है इत्मीनान उस मामले में करें कि इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी हो गई। आप उस वक्त खवातीन हैं तो अपने बाल एक चुटिया एक पपोरे के बराबर काटें। मर्द हैं तो अपनी टिंड करवा लें। एक दूसरे की भी कर सकते हैं और किसी से मुआवजे पे भी अपनी टिंड करवा सकते हैं। तो इसके बाद आपने अपना लिबास तब्दील करके फिर आपके लिए यह है कि आपने बैतुल्लाह जाना है। इस बैतुल्लाह में जाके तवाफ करना है। इसे तवाफ ज़ियारत भी कहते हैं, तवाफ इफाजा भी कहते हैं। ये भी एक हज के अरकान में से रुकन है। ये 10 तारीख को ही पहला काम क्या था? कंकरियां मारनी। दूसरा काम क्या था? कुर्बानी करनी। फिर टिंड करवा के कपड़े तब्दील करने। और चौथा काम बैतुल्लाह का तवाफ। अब यहां पे आपने इहराम बांध के नहीं, अपने लिबास में भी कर सकते हैं। और ये तवाफ कुदूम की तरह यहां रमल नहीं करना, ये नॉर्मली तवाफ करना है, 7 चक्कर लगाने हैं और सफा मरवा की सई भी करनी है। लेकिन यहां याद रखें कि वो मर्द और खवातीन जो बीमार हैं या ज़ईफ हैं, इनके लिए 10 तारीख को आना मुमकिन नहीं, तो ये अपने खेमों में ही रहें। लेकिन अपने इहराम नहीं बदलेंगे, ये इहराम की हालत में ही रहेंगे। फिर 11 को कर लें, 12 को कर लें, 13 को कर लें, 14 को किसी भी दिन जाके जब फारिग होके जाएं
तो फिर तवाफ़े इफाजा करने के बाद अपना इहराम खोल दें। लेकिन जिसे अल्लाह ने हिम्मत दी है, जो तंदुरुस्त है, उसे चाहिए कि वो 10 ज़िलहज को जाके तवाफ़े इफाजा करके रात को वापस मिना में आना लाजिम है। ये 10 तारीख एक मुश्किल मरहला होता है। यहाँ एक बात और जहन में रखें, इसमें जो 4 काम किए जाते हैं उनकी तरतीब तो ये है कि कंकरियां मारनी, कुर्बानी करनी, टिंड करवा के कपड़े तब्दील करने और तवाफ़ इफाजे करना। अगर कोई काम इंसान आगे पीछे कर लेता है तो नबी करीम के पास उस दिन जो भी शख्स आया उसने कहा, या रसूलल्लाह मैंने कंकरियां नहीं मारी, मैं तो पहले तवाफ करने चला गया। आपने फरमाया फला हरज। एक ने कहा मैंने पहले कुर्बानी कर ली, आपने फरमाया फला हरज, कोई हरज नहीं है। एक ने कहा जी मैंने पहले टिंड करवा ली, कपड़े बदल ली, आपने फरमाया फला हरज, कोई हरज नहीं। अगर कोई भी काम आगे पीछे इस दिन हो जाए तो नबी करीम ने हर शख्स को यही जवाब मरहमत फरमाया कि फला हरज, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं। ये 9 ज़िलहज 10 ज़िलहज, ये जिसे हम ईद उल अज़हा कहते हैं, लेकिन हुज्जाज के लिए ईद की नमाज नहीं है। उन्होंने ये 4 काम करने हैं। जमरा कुबरा को 7 कंकर मारने हैं, कुर्बानी करनी है। अगर कुर्बानी जमा करवा दी है तो वो खुद ही हो जाएगी। टिंड करवा के चाहे अपने कमरे में जाके ये सब कुछ कर लें, अपना लिबास तब्दील कर लें, कोई हरज वाली बात नहीं। फिर तवाफ़े इफाजा करके रात को वापस आना लाजिम है। अगर इंसान को यह देर हो जाए और उसके लिए जाके वापस आना नामुमकिन हो तो वो अगले दिन पे डाल दे, वो उस रात को बाहर ना रहे, क्योंकि इन रातों को मिना में रहना लाजिम है। अब ये 10 ज़िलहज को आपने 4 काम कर लिए। अब 11 ज़िलहज आ गया। 11 ज़िलहज को ज़वाले आफताब के बाद, जब दोपहर को सूरज निस्फ़ नहार से ढलता है, उसके बाद फिर आपने इन जमरात में आना है। ये पहला जमरा है। ये 4 मंजिलें हैं। आप जहां जहां से आएंगे, सऊदी हुकूमत ने आपके लिए रास्ते मुतय्यन किए हैं। वो उनकी, आप पहली मंजिल पे आते हैं, दूसरी पे आते हैं, तीसरी पे आते हैं या चौथी पे, लेकिन आप जहां से जा रहे हैं वहां से वापस नहीं पलट सकते। आप वहां से जमरात से वापस जब पलटेंगे तो आपके लिए मखसूस रास्ता होगा, उसी रास्ते से आपको वापस आना होगा। अब यहां आपने इन तीनों जमरात को 7-7 कंकरियां मारनी हैं। खुद भी मार सकते हैं, अगर बूढ़े हैं या बीमार हैं तो अपनी जगह पे दूसरे को भी मुकर्रर कर सकते हैं। पहले जाके इसको 7 कंकरियां मारनी है। पहले को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।